गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 14 से आगे अर्थात 15 नंबर से लेकर उसके आगे के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न संख्या 15 क्या है और उसको हम कैसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 15 है 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात करें। 3 परमीय संख्या ज्ञात करें। तो 3 परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको हल करना सीखते हैं। अब लिखेंगे हल। हम कैसे हल करते हैं? हमने आपको बताया था कि प्रथम परमीय संख्या Q1 बराबर x प्लस 1/2 x प्लस y। ये x और y क्या है? x y प्रथम जो संख्याएं दी गई हैं प्रथम और द्वितीय जिनके बीच में संख्या ज्ञात करना है उनको हम मानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे x बराबर कितना है 1/3, y बराबर कितना है 1/2। 1/2 तो अब यहाँ लिखेंगे Q1 बराबर 1/2 x प्लस y। x का मान कितना है 1/3 धन y का मान कितना है 1/2। 1/2 तो Q1 बराबर 1/2। अब इसका क्या करेंगे? ये आपका भिन्न है तो इसका हम क्या करते हैं लघुत्तम निकाल के इनको हम सरल कर लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हुआ 6। 2 एकम 2, 3 एकम 3। Q1 बराबर कितना हो गया 1/2 गुणे 2 3 5, 2 3 5/6। Q1 बराबर 6 दूनी 12, 5 एकम 5। अब आपकी पहली परमीय संख्या कितनी आ गई 5/12। कितना आ गया 5/12। अब हम निकालेंगे Q2 बराबर अर्थात द्वितीय परमीय संख्या बराबर आपको बताए थे 1/2 x प्लस Q1 अर्थात यहां लिखेंगे कि 1/3 तथा 5/12 के मध्य अगली परमीय संख्या। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3 तथा 5/12 के मध्य अगली परमीय संख्या। तो Q2 बराबर 1/2, x की वैल्यू 1/3 धन Q की वैल्यू कितनी आई है 5/12 बराबर 1/2। 3 और 12 का लघुत्तम 12, 3 चौक 12, 4 धन 12 एकम 12, 5 बराबर 1/2 5 4 9 गुणे 9/12 बराबर 9 एकम 9, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। अर्थात Q2 बराबर कितना आ गया आपका Q2 बराबर कितना आ गया 9/24। कितना आ गया 9/24। अब हम Q3 के बारे में निकालेंगे तो आपका जो फार्मूला बनेगा Q3 बराबर यहाँ होगा आपको बताए थे y प्लस Q2। तो यहाँ पे आप जो है मान रख लीजिए Q3 या तृतीय परमीय संख्या बराबर अब तृतीय परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब तृतीय परमीय संख्या हमारी क्या होगी 1/2 y की वैल्यू 1/2 धन Q2 की वैल्यू कितनी आई है 9/24 बराबर 1/2। 2 और 24 का लघुत्तम 24, 2 बरहियम 24 धन 9 बराबर 1/2 गुणे 12 9 21/24 बराबर 21 एकम 21, 24 दूना 48। अब 3 परमीय संख्या क्या हुई 3 परमीय संख्या अर्थात Q1 Q2 Q3 ये तीनों परमीय संख्याएं कौन कौन सी? पहला 5/12, दूसरा 9/24, तीसरा 21/48।
48। ये तीन क्या हो गई? परमीय संख्या हो गई। क्या हो गई? परमीय संख्या हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 5/12 कामा 9/24 कामा 24 सॉरी यहाँ 21 है, यहाँ 21/48। यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 16 है, 1/5 तथा 1/4 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात करें। 1/5 तथा 1/4 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात करें। तो हम आपको बताए हैं कि परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए अभी इसके अगले क्वेश्चन में भी बताए थे कि Q1 बराबर 1/2 x प्लस वाई। दूसरा Q2 बराबर 1/2 x प्लस Q1। Q3 बराबर 1/2 y प्लस Q2। ये तीन सूत्र का प्रयोग करके हम 3 परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहली परमीय संख्या ज्ञात करते हैं। आपका दिया है Q1 बराबर 1/2, तो यहां लिखेंगे 1/2। x की वैल्यू 1/5, धन y की वैल्यू 1/4। 1/5 और 1/4 का लघुत्तम कितना होगा? 1/2। 5 और 4 का लघुत्तम 20। 5 और 20, 4 5 20 बराबर 1/2 गुणे 5 4 9/20। 9/20 बराबर 9/20 दूना 40। 20 दूना 40। तो आपका Q1 बराबर कितना आ गया? Q1 बराबर कितना आ गया? 9/40। 9/40। अब Q2 बराबर कितना निकालेंगे? Q2 बराबर 1/2 x प्लस x की वैल्यू कितनी है? 1/5 प्लस Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9/40। 9/40। Q2 बराबर 1/2 5 और 40 का लघुत्तम 40। 5 अट्ठे 40, 8 धन 9/40 बराबर Q2 बराबर 1/2 गुणे 9 8 17/40 बराबर 17 एकम 17, 40 दूना 80। 40 दूना 80। Q3 बराबर 1/2 y की वैल्यू 1/4 प्लस Q2 की वैल्यू 17/40 बराबर 1/2। 4 और 40 का लघुत्तम 40। इसकी हो गई 4 दहाई 40, 10 धन 17 बराबर 1/2। 17 10 27/40 बराबर 40 दूना 80, 27 एकम 27। तो आपकी 3 परमीय संख्या कौन कौन सी हो गई? पहला हो गया 9/40 कामा 17/40 कामा 27/40। 27/40 ये क्या हो गई? 3 परमीय संख्या। क्या हो गई? 3 परमीय संख्या। 3 परमीय संख्या। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 सही 1/8 का दशमलव रूप में प्रसार करें। दशमलव रूप में क्या करना है? प्रसार करना है। तो इसके पहले के प्रश्नों को हल करते समय आपको हमने बताया था कि जो है हम क्या करते हैं, ये संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को जो है पहले सामान्य भिन्न में परिवर्तन करते हैं, उसके बाद अंश हर से जो है अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। अब यहाँ देखिए 3 सही 1/8 बराबर 8 3 24, 24 से 25, 25/8। अब हम क्या करेंगे?
8 से जो है 25 में भाग देंगे। 8 से क्या करेंगे, 25 में भाग देंगे। तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 माइनस 1 कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, एक जीरो उतारेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 जीरो बढ़ाए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो बराबर 8/25 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 सही 1/8 बराबर 3.125, 125। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 18, 0.245 के ऊपर बार को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब यहाँ हम देखेंगे ये किस प्रकार का संख्या है, ये किस प्रकार का संख्या है। अगर हम इसको देखते हैं तो हम पता चलता है कि ये मिश्रित अशांत दशमलव संख्या है। कौन सी दशमलव संख्या है, मिश्रित अशांत दशमलव संख्या है। तो रूल में हम आपको बताए थे कि जो है अगर कोई भी मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है तो सबसे पहले उसके संपूर्ण मान को हम x के बराबर लिखते हैं। दूसरे नंबर पर उन अंकों को गिनते हैं दशमलव के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है, उतने को हम क्या करते हैं 10 पावर n से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.24545। अब हम दशमलव के बाद के अंकों को गिनते हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ कितना अंक है, एक अंक है 2 जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, अगर दशमलव के पहले एक अंक होगा जिसपे बार नहीं होगा तो 10 का, 2 अंक का होगा, 2 अंक नहीं होगा तो 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना है, एक अंक, तो कितने का गुणा करेंगे, 10 का। 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये होगा 10x बराबर 2.45 के ऊपर बार, 2.45 के ऊपर बार या 2.45। तो 10x बराबर इसको लिखेंगे 2 धन 0.45 के ऊपर बार, 45 के ऊपर बार। 10x बराबर 2 धन, अब इसको लिखेंगे 45/99, 45/99। कितना लिखेंगे, 45/99। 10x बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 धन 45/99। 10x बराबर 8 5 13 के 3, 9 4 13, 1 14 के 4, 1 1 2, 243/99। काट दीजिए, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 10x बराबर 29/11। फिर ये गुणा कर लीजिए, x बराबर 11 दहाई 29 हो गया, 11 दहाई 110। तो वो भिन्न कौन सी हो गई, भिन्न कौन सी हो गई, 29/110।
10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी यहाँ गलती हो गई, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 सते 21। यहाँ आपका कितना आएगा, 27 आएगा। इसको सही कर लीजिए, 27, ये आपका हो गया 27। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमीय संख्या है। कौन सी संख्या परमीय संख्या है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी संख्याएं करणी में होती हैं, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या होती हैं, अपरमीय संख्या होती हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए क्या होता है, रूट 25/49, रूट 25/49, 25/49। अब इसको हम बराबर लिख सकते हैं, रूट 5 गुणे 5/7 बराबर 5/7। अब इसका वर्गमूल निकल गया, इसका क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया। तो ये क्या हो गई, परमीय संख्या। क्या हो गई, परमीय संख्या। और यहां पर देखते हैं रूट 5। तो रूट 5 को जो है हम क्या करते हैं, रूट 5 को हम क्या करते हैं, वर्गमूल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वर्गमूल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए रूट 5 क्या होगा, अपरमीय। क्या होगा, अपरमीय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरमीय। तो आप लिखेंगे आंसर रूट 5। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बची है एक संख्या, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो है रूट 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। 6 क्या है, एक पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परमीय संख्या होती है। इसलिए रूट 5 ही क्या है, एक अपरमीय संख्या है। क्या है, एक अपरमीय संख्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न में आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में लिखा हुआ है कुछ नियम कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। अब आपको इनमें कोई एक कथन सत्य होगा, उसको जो है क्या करना है, देखना है या लिखना है। दिया है पाई और 22/7 दोनों परमीय हैं। पाई और 22/7 दोनों परमीय हैं। अब हमने आपको बताया था कि 22/7 क्या है, परमीय है, और पाई क्या है, अपरमीय। पाई क्या है, अपरमीय है। तो ये कथन क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ दिया है पाई और 22/7 दोनों परमीय हैं। तो दोनों परमीय नहीं है। क्यों, पाई क्या है, अपरमीय है। पाई क्या है, अपरमीय है, और 22/7 क्या है, परमीय है। 22/7 क्या है, परमीय है। तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, अर्थात फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। अब दूसरे कथन पर हम आते हैं, पाई और 22/7 दोनों अपरमीय है। दोनों अपरमीय। यहाँ देखिए दोनों कहा परमीय और यहाँ दोनों कहा क्या, अपरमीय। तो 22/7 क्या है, परमीय है। यहाँ हमने लिखा ना 22/7 क्या है, परमीय है, और पाई क्या है, अपरमीय है। पाई क्या है, अपरमीय है। तो ये भी कथन क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं तीसरे कथन पर, पाई अपरमीय और 22/7 क्या है, परमीय। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि पाई जो है वो क्या है, अपरमीय है, और 22/7 जो पाई का भिन्नात्मक मान है वो क्या है, परमीय, जो कि क्या किया गया है, माना गया है। तो ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू, अर्थात ये कथन आपका सत्य है। ये कथन आपका सत्य है। अब दिया है पाई परमीय तथा 22/7 अपरमीय, ये भी कथन गलत है, क्योंकि पाई क्या है, अपरमीय है, और 22/7 क्या है, परमीय है। इसलिए ये
चौथा कथन भी क्या है, फॉल्स है। तो आपका कौन सा कथन सत्य है, ये तीसरा, ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। पाई अपरिमेय और 22/7 क्या है, परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय है। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। दूसरी बात, प्रश्नों के हल को भली बात समझने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद जो है नोट्स बनाएं।